राधा स्वामी जी। साखी बड़ा पापी कौन है? एक संत के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। शिष्य के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जा रहा था। ऐसी दशा में क्या हो? उन दो शिष्यों में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरे शिष्य अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे या यह तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा, डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे शिष्य ने बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर गुरुजी से कहूँगा कि आज इसने मर्यादा का उल्लंघन कितना बड़ा पाप किया है। दोनों संत के सामने पहुँचे तो दूसरे शिष्य ने एक सांस से वह सारी बात कह सुनाई। गुरुवर, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। संत ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा? कम से कम 15 मिनट तो लग गए होंगे। अच्छा। संत ने फिर पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? शिष्य ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कुछ 6 घंटे। संत ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री का प्राण की रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से ही मन में बिठाए हुए है, वह भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सके। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा शिष्य निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। मनुष्य का मन बड़ा पापी होता है। जीवन में बार बार धोखा खाने का मतलब है परखने व निर्णय करने की क्षमता में कमज़ोर होना। परखने व निर्णय की क्षमता बढ़ाएं, धोखे से बचें। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीद बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत प्रेरित करती है। आत्मा निर्भर रहे और स्वयं पर विश्वास करें। झपके ना कभी आँख तेरे दीदार करते करते, थके ना कभी हाथ तेरी सेवा करते करते। निकले हरदम मुख से तेरा ही शुक्राना, प्राण भी निकले तेरा नाम सिमरन करने वाला। बख्श लो दात्या, बख्श लो, असी भूलनहार हैं दात्या, बख्श लो। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं, दिल थक जाता है। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, 2 गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब है और सबके लिए अजीज है। मंजिल बहुत है, अफसाने बहुत हैं, राहें ज़िंदगी में इम्तिहान आना बहुत है। मत करो गिला उसका जो मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। तेरी इनायत को समझूं, तेरी रहमतों की कदर करूं, बस इतनी सी इत्जा है मेरी तुझसे मेरे दाता। जिस हाल में रहूं, जहाँ भी रहूं, जिक्र तेरा और शुक्र तेरा ही करूं। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना स्वागत तो पैदान पर भी लिखा होता है। कुछ लोग हमेशा सुख व संतुष्ट रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि उनकी सोच हर सकारात्मक होती है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। खुद की दी बख्शिशों पर तू अपना नाम लगाना छोड़ दे, यहीं रह जाएंगी कोठी कार बंगले, इन सब के इतराना छोड़ दे। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन होती है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन होती है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होती है। इसलिए अपना आपा और आत्मविश्वास खोए बिना अपने विषयों में सुन सकने की योग्यता की शिक्षा है। किसी शायर ने कहा है, कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल ज़िंदगी का फैसला क्या होगा। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और रिजर्व
गैर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए समय और ज़िंदगी के सफ़र की कीमत पहचानें। जिसने जीते जी शब्द धुन को नहीं पकड़ा, धुन को नहीं सुना और ना ही धुन का प्रकाश अनुभव किया, उसका जन्म असफल है। उसको दोबारा आना ही पड़ेगा। सब धुन को रोज रोज सुनने सोते हुए को जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कैसे जगाओगे। संगत की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। संत कबीर साहिब कहते हैं कि सत्संग तप से कहीं बड़ा है। सत्संग संत के मुख से निकलने वाले दिव्य शब्द होते हैं, जो कि ज्ञान की गंगा होती है। यह हृदय में जमी हुई जन्मों की मेलों को धो डालता है। यह कार्य हजारों वर्ष के तप से नहीं हो सकता, परंतु एक सत्संग से सरलता से हो जाता है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।